टाइम लिमिट ही खत्म हो गई थी। ऐड होने दो बेटा थोड़ा सा। ऐड होने दो बेटा। ठीक है। अगर कभी ऐसा किसी का छूट जाता है ना, तो वो उसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी वीडियो वगैरह से देख लिया करो, और उसके बाद में बताया है फोन मैसेज कर दिया करो, है ना। अगर तुम लोग पूछोगे नहीं तो मैं तो ये समझूंगा कि सारे लोगों को समझ आ गया और आगे बढ़ना पड़ेगा फिर, है ना। तो तुम लोग यहाँ पे मैसेज फोन कर रहा करो कि भाई ये चीज हमको समझ में नहीं आई, क्या मैसेज छोड़ दिए कि कल की क्लास में एक बार फिर से ये रिपीट कर दो। ऐसे नहीं पूछना है तो अगले से मैं रिपीट कर दूंगा, है कि नहीं। लेकिन पूछना जरूर है। चलो ये एक दो लोगों को और ऐड जान दो। फर्स्ट वाली यूनिट के लिए फिर से ऑनलाइन पे भी एक रिवीजन क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट यूनिट भी स्टार्ट होगी, है ना। चलो ठीक है, काफी लोग आ गए, और शायद एक जयश्री अभी भी पेंडिंग दिखा रही है। ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक है। अभी हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन है ना, ये ट्रांसलोकेशन। तो अब क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पर कोई एक गुणसूत्र है ना, जिसके ऊपर A B C D E इस प्रकार के जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। एक दूसरा अब यहाँ पे क्या है, समजात नहीं है, एक विषमजात गुणसूत्र है ना। एम, मतलब MNOP Q हो गया। ठीक है, ये एक कोई विषम जात यहाँ पे असमजात गुणसूत्र है। जब ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे तो बाय मिस्टेकली क्या हो गया, ये करना तो समजात के साथ, हमने बोला क्रॉसिंग ओवर हमेशा समजात के साथ में होता है, लेकिन क्या कर दिया इनने यहाँ पे बाय मिस्टेकली असमजात के साथ में कर दिया। और यहाँ पर अब क्या चीज होगी, जब ये कॉपी हो रहे थे तो यहाँ पे ये हो गया ABCOPQ, और इस पर क्या हो गया यहाँ पे MN और DE हो गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन हो गया, मतलब इनकी लोकेशन जहां पर ये जाना चाहिए थे वहां पर न जाकर ये क्या हो गए, कहीं और ही पहुंच गए, कोई और ही स्ट्रक्चर फॉर्म को करने लग गए, या जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये पांचवा गुणसूत्र है, इसको पांचवे ही गुणसूत्र के साथ में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करना था, और ये छठवा था, इसको छठवे के साथ ही करना था। तो इन दोनों ने क्या किया भाई, यहाँ पे ये पांचवा छठवा मिक्स हो गया, छठवा पांचवा मिक्स हो गया यहाँ पे, ये कंडीशन कर ली इनने। ठीक है, तो इसके कारण भी हमको नए कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी के कारण जो चेंजेस आए हैं बॉडी में, है ना। नहीं कुछ नहीं, मॉर्फोलॉजी में चेंजेस चेंके। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रोमोसोम की नंबर्स में चेंज हो रहा है। अभी क्या था यहाँ पे, हमने बोला था स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था, अब क्या है यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज हो रहा है ना। ठीक है, नंबर्स में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, यहाँ पे एन्यूप्लाइडी आता है ना। एन्यूप्लाइडी का मतलब हो रहा है असु असुगुणिता। ठीक है, असुगुणिता। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो वर्ड्स ये सब लोगों को पता है ना।
तो वर्ड से यहाँ पे सारे पता है। अब ये जो आशुगुणिता है ये सबसे पहले किसने देखी थी? क्या बेलेक्सली, बेलेक्सली ने देखी थी, है ना? बेलेक्सली, पहले अच्छे से नहीं लिखा है, बेलेक्सली, ठीक है। बेलेक्सली ने सबसे पहले देखी थी, और ये किस में देखी थी? यहाँ पे धतूरा में देखी थी, है ना? ठीक है, ये वर्ड भी यहाँ पे मतलब ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेना, है ना? धतूरा, ठीक है, धतूरा में देखी थी, ठीक है। अब क्या चीज हुई यहाँ पे? हमने बोला एन्यूप्लाइडी। तो एन्यूप्लाइडी का मीनिंग्स क्या हो रहा है? यहाँ पे किसी भी चीज की कमी होना, मतलब कमी होना, मतलब क्रोमोसोम में क्या चीज हो रही थी? उसके नंबरों में कमी हो रही थी, है ना? अब इसमें सबसे पहले क्या है? यहाँ पे मोनोसोमी है ना? अब मोनोसोमी, मोनोसोमी का मीन्स क्या हो रहा है? मोनो वर्ड का सबको वर्ड पता है कि क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है। तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे? 2n-1 हो जाता है, ठीक है। मोनोसेमी में 2n-1 हो जाता है, मतलब एक सूत्र न्यूनता, एक सूत्र न्यूनता मतलब एक सूत्र की किसी या एक क्रोमोसोम की क्या हो गई? कमी हो गई। फॉर एग्जांपल में हमारी बॉडी के अंदर में क्या है? यहाँ पे 23 पेयर है, और इस 23 पेयर में क्या है? 46 क्रोमोसोम है। तो 46 माइनस क्या हो गया? 1 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया? 45 हो गया। तो एक यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया। और ये कब होता है ऐसा? तो अधिकतर ये एनाफेज में हो जाता है। जब एनाफेज में क्या चीज हो रही थी? यहाँ पे ऐसी सेल्स थी। एनाफेज में क्या हो रहे थे? सारे क्रोमोसोम यहाँ पे क्रॉस बना रहे थे, क्रॉस बना रहे थे। तो किसी कारण से कोई यहाँ पे क्रॉस नहीं बना पाया, अपना पेयर नहीं बना पाया, है ना? और एक कैसा छूट गया? यहाँ पे ये सिंगल छूट गया, है ना? तो इसके कारण हमको क्या होती है? यहाँ पे एनाफेज स्टेज के कारण हमको यहाँ पे मोनोसोमी देखने को मिलती है ना? कभी कभी क्या हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि भाई यहाँ पे मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम क्या होते हैं? मिडिल में आते हैं, और पता चला कोई क्रोमोसोम यहाँ पे मिडिल में नहीं आया, और वो क्या हो गया? इस साइड से, जैसे यहाँ पे ये सेल थी, तो एक पोल ये था और एक पोल ये था, सब कैसे जा रहे थे? मिडिल में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे पता चला कि कोई एक क्या हुआ? नहीं आया मिडिल में। तो जब ये गैमेट्स फॉर्म हुआ, मान लो ये स्पर्म फॉर्मेशन चल रहा था, तो ये इस साइड से क्या हो गया? यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो ये एक कहाँ आ गया? इधर सिंगल ये आ गया, और ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये तो इस तरह से होगी, जिसके कारण कैसे हो गए? जो 50% रहते हैं, 50-50% होता है, जिसमें क्या हो जाता है? यहाँ पे 2n-1 वाली कंडीशन हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये एक सिंगल पेयर आ गया यहाँ पे, सिंगल, ठीक है। किस में? मोनोसोमी में। कब मेन देखने को मिल रही है? एनाफेज के कारण देखने को मिलता है, या कभी कभी अर्धसूत्री विभाजन में, जब मेटाफेज स्टेज में ये जो यहाँ पे एक क्रोमोसोम था ये अपना पेयर नहीं बना पाता है, तब हमको ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दूसरी क्या है? यहाँ पे न्यूलोसोमी, है ना? न्यूलिसोमी, इसमें क्या हो रही? द्विन्यूनता हो रही। द्विन्यूनता मतलब क्या चीज हो रही है? जो होमोजाइगस रहते हैं, या होमोजाइगस जाइगस मतलब मेन तो यही रहता है कि होमोजाइगस जो क्रोमोसोम रहते हैं वो गायब हो जाते हैं। मतलब क्या हो रही है? यहाँ पे 2n- कितना हो गया? 2 हो गया, है ना? फॉर एग्जाम्पल में 23-2 हो रहा है, नहीं 23 माइनस नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको नहीं, ये 46 माइनस क्या हुआ? 2 हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे 44 हो गया। दो कोई भी मतलब पेयर में यहाँ पे गायब हो गया, या एक, अगर पेयर की बात करेंगे तो क्या चीज होगा? एक पेयर गायब हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 22 हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे सिंगल्स की बात करें, हमने 2n की बात कर रहे थे, 2n में से माइनस होते हैं, मतलब 46-2 हो गया, तो 44 क्रोमोसोम हो गए यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है ना, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और गैमेट्स बन रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो जाएंगे? ये n-1 और n-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये कब होता है? जब स्वपरागन वगैरह हो रहा है, उस टाइम में हमको ये ऐसी कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है, ठीक है। अगली चीज आ रही है ट्राइसोमी, है ना? ट्राइसोमी का मतलब ये हो रहा है कि एक अधिकता, है ना? ये मोनोसोमी मतलब एक न्यूनता थी, ट्राइसोमी मतलब ये हो रही है कि एक अधिकता हो रही है, मतलब एक गुणसूत्र की क्या होगी? यहाँ पे वृद्धि हो गई। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोमल मेकअप आता है ट्राइसोमी में, वो क्या आता है? 2n+1, ठीक है,
2n+1 हो गया, तो इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 46+1 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 47। ठीक है, मतलब एक कोई क्रोमोसोम है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन गई, मतलब 5वां क्रोमोसोम था उसमें ये 2 बॉडी थी, तो इसकी क्या हो गई एक और कॉपी बन गई, और ये क्या हो गई 5वें क्रोमोसोम में मान लो यहाँ पे ये 3 हो गई। ठीक है, 3 हो गई। ठीक है, अगली चीज हो रही है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी, टेट्रा मतलब कितने हो जाना है यहाँ पे ये 4 हो जाना है, डबल कॉपी हो जाना है, तो इसका जो क्रोमोसोमल मेकअप रहेगा टेट्रासोमी का क्या वो क्या हो जाना है 46+2 इज इक्वल टू 48 हो गया। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गई यहाँ पे बढ़ गई, है ना। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल में क्या करो, यहाँ पे 21वां गुणसूत्र था, 21 में ये 2 बॉडी थी, ये दोनों क्या होगी कॉपी होगी किसी कारण से, और ये होगी, तो यहाँ पे टेट्रेट्स मिल रहा है, 4 बॉडियां हमको यहाँ पे क्रोमोसोम की मिल रही है। ठीक है। हम्म हम्म, ठीक है, अगली चीज है यहाँ पे यूप्लाइडोइड, है ना। यूप्लाइडी, यूप्लाइडी में क्या हो रही सुगुणिता, है ना। सुगुणिता का मतलब ये चीज हो रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है एक कोई क्रोमोसोम वगैरह उसकी एक और पूरी प्रति बन जा रही है, मतलब एक और कॉपी बन जा रही है ना। गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि और क्या हो रही है कमी हो रही है, और ये दोनों कारण से हो सकती है, मतलब 2n में भी हो सकता है, कहीं पे कमी भी हो सकती है, कहीं पे अधिकता भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक गुणिता, है ना, मतलब मोनोप्लाइडी। तो मोनोप्लाइडी में क्या हो रही है कि जो गुणसूत्र का हो रहा है उसका क्या हो रहा है अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान क्या हो रहा है कोई एक और खंड बन जा रहा है ना। कोई एक और खंड बन जा रहा है, मतलब वो एग्जांपल लो 21वां गुणसूत्र है, प्लस हो गया यहाँ पे 1, तो क्रोमोसोमल मेकअप वही चीज हो रही है यहाँ पे 20 कितना हो जाना है ये 21+22 हो जाना है, एक कॉपी हो गई। डिप्लॉइडी, डिप्लॉइड में क्या चीज हो रही है यहाँ पे 21 प्लस क्या हो गया 2 हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 23 हो गया, दो यहाँ पे कॉपियां तैयार होगी, है ना। पॉलीप्लाइडी, पॉलीप्लाइडी में मतलब क्या चीज होगी कि कोई भी यहाँ पे कोई भी एनिमल्स वगैरह उसमें एक ही क्रोमोसोम की, मतलब एक ही क्रोमोसोम की बहुत सारी कॉपियां हो गई है ना। तो ये क्या हो गया मान लो यहाँ पे 26 हो गया, नॉर्मल होना चाहिए था 21, लेकिन यहाँ पे वो 2-3 बार बढ़ गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया पॉलीप्लाइडी होगी कि बहुत सारे क्रोमोसोम यहाँ पर कॉपी हो गए, है ना। जब यहाँ पे ऐसी चीज आ रही है ना, तो जो डाइप्लॉइडी तक तो ठीक है ना। जब यहाँ पे 3n हो रहा है, 3n हो रहा है तो क्या कहलाएगा यहाँ पे ट्राइप्लॉइडी। ठीक है, जब यहाँ पे 4n हो रहा है, तो 4n हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे टेट्रा। ठीक है, टेट्राप्लॉइडी। जब यहाँ पे 5n हो रहा है तो क्या कहलाएंगे यहाँ पे ये पेंटा, पेंटा। जब 6n हो रहा है तो फिर ये क्या कहलाएंगे यहाँ पे हेक्सा, हेक्साप्लॉइडी। ठीक है, हेक्साप्लॉइडी। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉलीप्लाइडी में भी और भी टाइप हो रहे हैं, ऑटो हो रहे हैं और एलो हो रहा है ना। तो ऑटो यहाँ पे ऑटोप्लाइडी, और ऑटोप्लाइडी मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे जो पूरे के पूरे जो गुणसूत्र है उसका पूरा का पूरा सेट है वो कैसे हो रहा है अपने आप यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल में ले लो कि कोई जीनोम है जिसमें क्या हो रहा है दो सेट है, दो सेट है मतलब क्या हो रहा है ए क्रोमोसोम है और ए क्रोमोसोम है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे किसी कारण से क्या हुआ समान समान क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ जाना, तो ए प्लस ए हो गया। किसी कारण से वो क्या हो सकता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इतनी यहाँ पे कॉपी हो सकती है ना। 6 यहाँ पे मतलब बहुत सारे सेट बन गए, 1 2, है ना। यहाँ पे बहुत सारे सेट बन गए, 3 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं, है ना। और ये अभी हमने बताया था आइडेनोथेरा, ह्यूगो डे व्रिज ने देखा था, तो ह्यूगो डे व्रिज ने यही चीज देखी थी यहाँ पे ऑटोप्लाइडी की, एक ही लक्षण को कंट्रोल करने वाले क्या हो गए थे बहुत सारे हो गए थे, है ना, बहुत सारे सेट्स बन गए। फिर है यहाँ पे एलोप्लाइडी। एलोप्लाइडी का मीन्स ये हो रही कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स वाले हैं, मतलब कैसे है यहाँ पे हाइब्रिड है ना। कोई हाइब्रिड है उसमें गुणन हो रहा है, रिप्लिकेशन हो रहा है, और उसके कारण में क्या हो रहा है यहाँ पे कोई नया कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल में ले लो ए और इसने क्या बोला एक डिफरेंट स्पीसीज है, तो ये डिफरेंट स्पीसीज है, इसका हाइब्रिड क्या हो गया यहाँ पे ए और बी, ये हाइब्रिड हो गया। तो यहाँ पर क्या होना है इसकी जो F2 जनरेशन आना है उसमें डुप्लीकेशन हो जाना है, जिसके कारण ए और बी ये कैरेक्टर्स हमको एक ही जीव में एक साथ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है,
तो ये जो सारे यहाँ पे म्यूटेशन थे ये किस में चेंजेस के कारण हुए थे, यहाँ पे क्रोमोसोम में चेंजेस के कारण हुए थे। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन वर्ड में क्या चीज आ रहा है कि जीन में यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जीन्स में चेंज आ रहा है। तो जीन्स में चेंज आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अंदर साइड में क्या प्रेजेंट रहता है, डीएनए रहता है और आरएनए रहता है। ठीक है, इन डीएनए आरएनए में क्या होता है, इनका अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं ना। कौन प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स के ही क्या होता है, डीएनए और आरएनए यहाँ पे फॉर्म होते हैं। लेकिन किसी कारण से कोई एक न्यूक्लियोटाइड्स क्या हो गया, गायब हो गया, या किसी न्यूक्लियोटाइड की कॉपी हो गई, या उसने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, तो भी हमको एक नया कैरेक्टर इसके अंदर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे हमको नया कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल में हमको एक चीज देखने को मिलते हैं यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया, है ना। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया। ठीक है, ये क्या है, जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है ना। मतलब डीएनए है, डीएनए के अंदर में कोई न्यूक्लियोटाइड से उसके सीक्वेंस में क्या हो गया, चेंज हो गया, या उसके स्थान में परिवर्तन हो गया, या उसमें कोई दूसरे प्रकार का यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड्स आ गया, तो हमको ये परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। सिकल सेल एनीमिया सबसे मेन, ये अच्छा उदाहरण याद रख लेना, ये है ना। ठीक है, दूसरी चीज में क्या हो रही है, इसी में यहाँ पर क्या होता है, मतलब क्या बोलना चाहिए, प्रभावी और अप्रभावी जीन की उपस्थिति। तो प्रभावी और अप्रभावी जीन की उपस्थिति भी के कारण भी हमको क्या देखने को मिल रही है, एक यहाँ पे म्यूटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण भी। ठीक है, दूसरी चीज ये हो रही है कि अगर बाई चांस जैसे एक हम मान लो यहाँ पे कोई जीन है, ये कैसा है, प्रभावी और ये अप्रभावी। ये प्रभावी है मतलब किसी स्ट्रक्चर को ये कंट्रोल कर रहा था, और ये अप्रभावी है, उस स्ट्रक्चर को ये कंट्रोल नहीं कर रहा है, या इसके अपोजिट कैरेक्टर से वो कर रहा है। अगर किसी जीव के अंदर में ये गया ही नहीं और ये अप्रभावी प्रेजेंट है, तो ये उस अप्रभावी जीन है, ये कभी सो नहीं होता था। क्यों, क्योंकि ये वाला जीन इसको हमेशा रिप्रेस करके रखता था, दबा के रखता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, किसी कारण से सिर्फ एक ही जीन आया, ये वाला जीन नहीं आया, तो ये क्या हो जाना है, अब प्रभावी हो जाना है और अपने आप के कैरेक्टर्स शो कर देना है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम म्यूटेशन पढ़ रहे हैं, तो इस म्यूटेशन में ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके कारण किसी जीव में जब चेंज आ जा रहा है, कोई नए कैरेक्टर वाला जीव हमको देखने को मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है यहाँ पे, म्यूटेंट। ठीक है, म्यूटेंट, है ना। अगली चीज, अब जो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, है ना, मतलब कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट, है ना। तो रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन हो रहा है ना। रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब कोई जीन की जगह पे कोई दूसरा जीन आ जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसिएशन हो रहा है। सबसे पहले क्या हो रहा है, ट्रांसिएशन हो रहा है, मतलब कोई क्षार युग्म है, कोई न्यूक्लियोटाइड था, मतलब कोई क्या था, बेस पेयर था। इस बेस पेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है मतलब क्या चीज हो रही है कि ट्रांसलेशन में ये हो रहा है कि मान लो यहाँ पे एडेनिन था, एडेनिन के साथ में मतलब एडेनिन का अपोजिट क्या रहता है, यहाँ पे थाइमिन रहता है ना। और थाइमिन, ग्वानिन का अपोजिट क्या रहता है, मतलब साथ में कौन जुड़ता है, यहाँ पे साइटोसिन जुड़ता है। इसी कारण से क्या हो गया, यहाँ पे एडेनिन के साथ में क्या जुड़ गया, यहाँ पे ग्वानिन जुड़ गया, और साइटोसिन के साथ में कौन जुड़ गया, थाइमिन जुड़ गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, कोई जीन यहाँ पे गायब नहीं हुआ, कोई जीन आया नहीं है, बस वो क्या हो गया, ट्रांसलोकेशन, रिप्लेस हो गया। मतलब यहाँ पे टी को किसने रिप्लेस कर दिया, इस जी ने रिप्लेस कर दिया, ग्वानिन ने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, है ना। ठीक है, तो भी हमको कोई नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अगली चीज है यहाँ पे ट्रांसवर्सन, है ना। ट्रांसवर्सन में ये चीज हो रही है, इसका हिंदी क्या होता है, अनुप्रस्थता, है ना। ट्रांसवर्सन, तो ट्रांसवर्सन में ये होता है कि कोई एक क्षार की जगह पे, जैसे एक एडेनिन है, एडेनिन के साथ में क्या चीज होना चाहिए था, यहाँ पे थाइमिन होना चाहिए था। ठीक है, और थाइमिन के साथ अगला अगर हम पेयर देखें तो ग्वानिन के साथ में क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइटोसिन होना चाहिए। लेकिन किसी कारण से क्या हो गया, यहाँ पे साइटोसिन के साथ में क्या आ गया, यहाँ पे एडेनिन आ गया, और ग्वानिन के साथ में भी क्या है, यहाँ पे साइटोसिन हो गया। तो ये एक अलग क्षार युग्म बन गया,
है ना। ये एक अलग बेस पेयर बन गया, जिसके कारण हमको क्या हो रही है, यहाँ पे एक नया ट्रांसवर्सन हुआ है ना, अनुप्रस्थता हुई है, मतलब चेंजेस हुए हैं, लेकिन किसी भी गलत, मतलब गलत पेयर्स बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है, गलत पेयर बन गए, बनना कुछ और था लेकिन बने कुछ और है। सेम यहीं पे दूसरी चीज आती है जीन म्यूटेशन में, डिलीटेशन। डिलीटेशन का मतलब क्या चीज हो रही है कि यहाँ पे ये कोई सीक्वेंस चल रहा था, इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, ये सीक्वेंस चल रहा था। किसी कारण से क्या हो गया, यहाँ से ये दो जीन्स क्या हो गए, यहाँ से गायब हो गए, तो ये हो गया विलोपन या डिलीटेशन। ठीक है, वर्ड ही आ रहा था ये, है ना। उसके बाद में क्या आता है, अगला वर्ड क्या आ रहा है यहाँ पे, इन्वर्सन। इन्वर्सन मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एडेनिन था, थाइमिन था, ग्वानिन था, साइटोसिन था, ये एक गुणसूत्र में था। अगला जो गुणसूत्र जब एक कॉपी हुआ तो उसमें क्या हो गया, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉपी हो गया, इन्वर्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, बढ़ गए, एडिशंस हो गया उसमें, मतलब और ज्यादा यहाँ पे क्या हो गया, जीन कोई आके ऐड हो गया, जिसके कारण हमको यहाँ पे एक नया कोई लक्षण देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ हमको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल में जैसे क्या चीज हो रही थी, हम अगर एक डीएनए का सीक्वेंस माने कि उसमें क्या था, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये सीक्वेंस चल रहा था, और ये क्या है, एक डीएनए। ठीक है, ये डीएनए है, तो इससे क्या बन गया, यहाँ पे एमआरएनए बनेगा। ठीक है, तो इसका जो एमआरएनए बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे थाइमिन के साथ कौन आता है, एडेनिन आता है ना, एडेनिन के साथ कौन आता है, थाइमिन आता है, तो थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूरेसिल, है ना। एमआरएनए तो यूरेसिल, हमने एमआरएनए बोला है, यूरेसिल रहता है ना। फिर साइटोसिन के साथ क्या आता है, यहाँ पे ग्वानिन आता है, ग्वानिन के साथ में साइटोसिन, एडेनिन के साथ में कौन आ जाएगा, यूरेसिल, थाइमिन के साथ कौन आएगा, एडेनिन, और यहाँ पे थाइमिन के साथ में कौन आएगा, एडेनिन, एडेनिन के साथ में आएगा यूरेसिल, ग्वानिन के साथ में आएगा साइटोसिन। तो अब ये क्या बन गया है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, एडेनिन के साथ डीएनए, एमआरएनए में थाइमिन रहता है, हाँ? यूरेसिल रहता है ना थाइमिन की जगह पे, तो ये क्या बन गया, अब यहाँ पे एमआरएनए बन गया। ठीक है, अब ये जो एमआरएनए बना, तो इसमें क्या चीज हो रही है, यहाँ पे अलग अलग ये अमीनो अम्ल को कैरेक्टराइज कर रहे थे, है ना। तो क्या चीज हो गया, मान लो ये किसको कर रहा था, यहाँ पे वैलेनिन को कर रहा था, यहाँ पे ल्यूसिन को कर रहा था, और ये ग्लाइसिन को कर रहा था, ये अमीनो अम्ल है, इनको कंट्रोल कर रहे थे ये वाले कोड्स। ठीक है, अब क्या हुई, किसी कारण से जब इसमें उत्परिवर्तन हुआ, इस एमआरएनए में क्या हुआ है भाई, उत्परिवर्तन हुआ, और यहाँ पर क्या हो गया कि एक सीक्वेंस चेंज हो गया। तो सीक्वेंस जब चेंज हो गया, तो इसका जो डीएनए बनना चाहिए था, वो डीएनए कैसा बन गया, यहाँ पे कोई चीजों को चेंज कर दो, एडेनिन था, इस यूरेसिल की जगह पे इसका जब डीएनए बन रहा है, तो यहाँ पे यूरेसिल की जगह पे क्या आ गया, साइटोसिन आ गया, यहाँ पे ग्वानिन आ गया, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ग्वानिन हो गया, यहाँ पे एडेनिन हो गया, और एडेनिन पे यहाँ पे थाइमिन हो गया, थाइमिन के साथ में क्या आ गया, यहाँ पे एडेनिन आ गया, एडेनिन के साथ यूरेसिल के साथ में यहाँ पे एडेनिन आ गया, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन आ गया। ठीक है, कर क्या रहे थे वो, ये, है ना, बनना कैसे चाहिए था यहाँ पे, ये इसमें चेंजेस हो गया है, यहाँ पे ये चेंज कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे यूरेसिल के साथ में क्या आ जाना चाहिए था, यहाँ पे जब डीएनए बन रहा है तो यहाँ पे एडेनिन आना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, साइटोसिन आ गया, जिसके कारण इसका चेंज हो गया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे सेरीन, सेरीन जो एमिनो अम्ल है उसको कंट्रोल करने लग गया, जबकि क्या चीज कर रहा था यहाँ पे, जबकि ये वेलिनिन को कर रहा था, उस हिसाब से यहाँ पे जब रिप्लिकेट हुआ तो यहाँ पर भी वेलिनिन को ही कंट्रोल करने वाले कोड्स बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड्स में, एक बेस पेयर में यहाँ पे चेंज हो गया, जिसके कारण वो सेरीन को कंट्रोल करने लग गया। तो हमको इस बॉडी के अंदर में क्या हो गया, इस बॉडी में हमको नए कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे इन्वर्सन। ठीक है, या इसी में क्या चीज आती है कि यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आता है ना। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मतलब सिर्फ एक क्या हो रही है, एक जगह के जीन्स में चेंजेस हो गए थे, जिसके कारण में हमको कोई नया कैरेक्टर देखने को मिल गया था। ठीक है, ठीक है बेटा।
यस सर। यहाँ पे Yes, फिर yes, और sir. दो प्रकार के और आते हैं, सेंस और नॉनसेंस। सेंस मतलब कोई ऐसा कोड यहाँ पे रिप्लेस हो जा रहा है जिससे कोई अमीनो अम्ल कंट्रोल हो रहा था। नॉनसेंस मतलब कोई कोड को रिप्लेस नहीं कर रहा था, वो बस उसके कोड्स के सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, जिसके कारण उतने ज्यादा कोई हमको खास कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते है ना। मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन मतलब क्या हो रहा है, अमीनो अम्लों की ही क्या हो जाती है, जो कोड रहते हैं वो अमीनो अम्लों की ही क्या कर देते हैं, आपस में अदला बदली कर देते हैं, है ना। ठीक है, फिर बिंदुत परिवर्तन है ना, पॉइंट म्यूटेशन, ये क्या था, अभी फ्रेम शिफ्ट था, पॉइंट म्यूटेशन है ना। यहाँ पे एक और चीज आती है, पॉइंट, सिर्फ पॉइंट मतलब सिर्फ एक कोई जीन है या एक कोई जीन कोड है, उसमें भर चेंजेस हो गया, या तो वो दोबारा कॉपी हो गया है, या तो वो क्या हो गया है, यहाँ से गायब ही हो गया है ना। तो उसके कारण भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे नए कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ फैक्टर्स बताए थे जिसके कारण क्या हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, 5 मिनट और, ठीक है। कोई म्यूटेशन हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा था, कुछ फैक्टर्स म्यूटेशंस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, परऑक्सीसाइड्स हो गए, ये सब कैसे होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी यहाँ पे म्यूटेशन उत्पन्न होता है। ठीक है, ये नॉनसेंस और मिससेंस है ना, म्यूटेशंस हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज हो रही। अगर हम यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो क्या चीज हो रही थी, उसमें वायरस आ रहे थे ना। फिजिकल फैक्टर्स की बात करें तो क्या चीज होता है, टेम्परेचर होता है, रेडिएशन होता है, कोई केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण में क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं ना। जैसे ड्रोसोफिला होगी, उसमें जो क्रॉसिंग ओवर वगैरह है उसके लिए उसको चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो क्या चीज होना है, जो दूसरे जो हानिकारक जीन है वो सक्रिय हो जाएंगे और यहाँ पे नए कैरेक्टर्स हमको देखने को मिल जाएंगे। रेडिएशन है तो रेडिएशन में क्या चीज हो रही थी, जो एच.जे. मुलर थे, है ना, मुलर मुलर और एल.जे. सेटल्डर, है ना, सेटल्डर। ठीक है, इनने बताया था कि जब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोई भी डीएनए वगैरह के ऊपर में अगर रेडिएशन फोकस करवा दे रहे हैं तो उसके डीएनए सीक्वेंस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। केमिकल्स के कारण भी क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये जो चेंजेस है, सबसे पहले क्या हुआ था, ड्रोसोफिला के अंदर में एक वैज्ञानिक थे, ऑर्बिच, है ना, ये ऑर्बिच, इनने यहाँ पे 1940 में ड्रोसोफिला के अंदर में यहाँ पे उत्परिवर्तन देखा था। किसके कारण देखा था, यहाँ पे मस्टर्ड गैस से, मस्टर्ड गैस से का जब इसमें रखी थी तो उनने क्या देखा था कि मस्टर्ड गैस के कारण में उसमें क्या हो गया था, यहाँ पे उस मस्टर्ड मतलब ये जो मस्टर्ड गैस थी ये म्यूटेजेंस की तरह वर्क कर रही थी, और उसके सीक्वेंस में यहाँ पे कुछ चेंजेस हो गए थे। और इस मस्टर्ड गैस के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, डाईथाइल सल्फोनेट्स का यूज किया था, डाईथाइल एमीन का यूज किया था, डाई इथाइल मैथेन सल्फेट का यूज किया था, हाइड्रोजन का किया था, नाइट्रोस मिथाइल यूरिया और 5 ब्रोमो यूरेसिल और फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया था। ठीक है, तो इतने फैक्टर्स होते हैं जो म्यूटेशंस की तरह वर्क करते हैं। कल हम यहाँ पे देखेंगे म्यूटेशंस के यूज। अभी यहाँ पे हिमानी जुड़ी हुई है, नहीं हिमांशी जुड़ी हुई है ना बेटा। अभी डिस्कनेक्ट करो और फिर अब कनेक्ट करो, अब 11th वाला पोर्शन चालू करते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट